तमाम भारतीय फैंस इस उम्मीद के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय टीम इतिहास बदलने में कामयाब रहेगी और जो इतिहास पिछली बार यानी कि जो खराब प्रदर्शन भारतीय टीम ने एडिलेड के मैदान पर पिछले साल किया था उस प्रदर्शन को वो बेहतर करने की स्थिति में होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए। 7 सेशन भारतीय टीम ने एडिलेड के मैदान पर गुजारा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हर सेशन में भारतीय टीम को बैकफुट पर रखा। नतीजा ये कि 10 विकेट के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने में कामयाब रहा। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और इस समय हम हेनली बीच पर हैं एडिलेड के, और जाहिर सी बात अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर आप अपनी मायूसी कहाँ निकालेंगे। आप बीच पे आएंगे, क्लब में जाएंगे और कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जहां से आपका मन कम से कम क्रिकेट से हट जाए। लेकिन जब हम हेनली बीच पर पहुंचे तो कुछ भारतीय फैंस जो भारत से आए हुए थे उनसे मुलाकात हो गई और फिर हमने सोचा कि उनसे क्यों ना बातचीत की जाए और कुछ अलग तरीके का एनालिसिस उनके पास था जिसको सुनकर शायद आप भी मजबूर हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि तमाम बड़े नाम किस काम के हैं, और अगर ये काम के खिलाड़ी नाम के खिलाड़ी सिर्फ काम अच्छा नहीं कर पा रहे तो फिर ये टीम में क्यों बने हुए हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तमाम जो हमारे फैंस इस समय हिंदुस्तान से आए हुए हैं और बेहद निराश है, क्योंकि देखिए 5 दिन क्या अगर आप प्रोग्राम बना के आते हैं और सडनली 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तो 2.5 दिन आप क्या करेंगे। हमारे जैसे हेनली बीच पर आएंगे, आप क्लबिंग करेंगे या थोड़ा बहुत आप शॉपिंग करेंगे, लेकिन अंत में आपके जहन में मलाल जरूर रहेगा कि आप इस टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए। अब चर्चा की शुरुआत हमारे साथ, क्योंकि भाई बड़े देर से मेरे को आंकड़ा बता रहे थे जब मैं बीच में टहल रहा था, तो मैंने इनको पकड़ा और इनकी डायरी भी खुलवा दी हमने। तो पहले तो आप जरा बताएं कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है भारतीय टीम के साथ, और 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार जाना, 7 सेशन भी पूरा ना खेल पाना, और देखिए सीधा सीधा ब्लेम यहाँ पर इंडियन बैट्समैन के ऊपर है, क्योंकि अगर आप टॉस जीत रहे हैं फ्लैट ट्रैक पे, अगर आप 180 पे आउट हो जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो सवाल क्वेश्चन मार्क जो है वो भारतीय बल्लेबाजों पे खड़े होते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि इंडियन बैटिंग पिंक बॉल टेस्ट मैच में खाली खराब हो रही है, या ओवरऑल अगर हम पिछले 4-5 साल का इतिहास उठा के देखें तो एक्चुअली क्या इंडियन बैटिंग में प्रॉब्लम नजर आ रही है? बिल्कुल, थैंक यू राजीव जी। तो हमने एक एनालिसिस किया जैसे आपको बता रहे थे। एक बड़े जो खिलाड़ी हैं हमारे, सबसे बड़े महायोद्धा है हमारे, विराट कोहली चैंपियन क्रिकेटर रहे हैं, तो उनका हमने पिछले 5 साल से कुछ डेटा निकाला। सन 2020 जनवरी से उनका डेटा निकाला। विराट कोहली ने कुल 36 टेस्ट मैच खेले हैं और 64 इनिंग्स उनकी रही हैं। इन 64 इनिंग्स में उनका औसत ओवरऑल 32 का रहा है। परंतु अगर इस 32 की औसत को हम थोड़ा अनपैक करें तो हमने उसको ऐसा देखा कि जब इंडियन टीम ज़्यादा क्राइसिस में होती है, जैसा कि एडिलेड की 2 इनिंग्स में रहा, तो जब ज़्यादा क्राइसिस में होती है और जब टीम का प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, पहले 3 खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, तब विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो पहला जो आंकड़ा है कि जब विराट कोहली बैटिंग पे आते हैं, यदि तो इंडिया का टोटल स्कोर 80 या उससे ऊपर रहता है, मतलब कि दूसरा विकेट 80 या ऊपर से गिरा, मतलब कि जो नई बॉल है उसका शीन जा चुका है, पहले के 1-2 जो बॉलर्स हैं उनको थोड़े थक चुके हैं, तब विराट कोहली का एवरेज 51 रहता है, जो कि बहुत ही हेल्दी एवरेज है। 5 साल का एवरेज है, 51 रहता है। परंतु अगर विराट कोहली बैटिंग पे आए और यदि टीम बहुत ही सिचुएशन ऐसी है, डिस्परेट सिचुएशन है, क्राइसिस है, हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनसे बहुत होप्स है, तब विराट कोहली का एवरेज गिर के 24 हो जाता है। तो यानी कि 80 से ऊपर अगर स्कोर पे विराट कोहली बैटिंग पाए तो 51 का एवरेज, 80 से कम स्कोर पे विराट कोहली बैटिंग पाए तो 24, लेस देन हाफ का। और एक और नुआंस है उसके अंदर, यदि स्कोर 30 से भी कम रहता है, मतलब बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है, बहुत उम्मीद है सबसे बड़े खिलाड़ी से, तो उनका एवरेज और गिर कर 19 हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस डेटा पे अगर चर्चा हो और विराट कोहली थोड़ा सा अगर जाग सके इस बारे में, तो हम बहुत आभारी हैं। बिल्कुल, देखिए जो ये स्टैट्स बता रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये भी है कि अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच का एग्जांपल देखें जहाँ पे हम 150 पे आउट हो गए, बहुत जल्दी बैटिंग आ गई थी विराट कोहली की और वो फेल हो गए, और सेकंड इनिंग अगर आप देखें यशस्वी जायसवाल और के राहुल के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पे एक कहते हैं ना कि नींव अगर आपको अच्छी बनी है तो आप मजबूत इमारत बना सकते हैं, और विराट कोहली ने एग्जैक्टली वही किया। अब अगर आप वहीं पे दूसरी पारी की बात कर ले, अगर आप एडिलेड टेस्ट मैच देख लें, दोनों ही मैच में ओपनर्स फेल हुए, नंबर 3 का बैट्समैन कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाया, और सडनली जब विराट कोहली की एंट्री होती है फिर वो पॉप डाउन हो जाते हैं और कुछ ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पे वो खेलते नहीं है ऑफ स्टंप के बाहर, या 6वीं 7वीं स्टंप के गेंद को ड्राइव मारना वो बहुत आसान होता है। क्योंकि ड्रीम 11 की टी शर्ट पहन के एक और भाई हमारे साथ बैठे, लेकिन ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, हम देख रहे हैं ये एक बड़ी सिरदर्दी है इस समय। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं अब जैसे भी आपने बोला सेंचुरी की बात करी, इसी में हमने एक और चीज़ देखी थी कि मतलब जैसे विराट कोहली ले लें, अगर हम लास्ट 5 साल में 3 सेंचुरीज बनाई है उन्होंने,
और तीनों सेंचुरीज उनकी तब आई हैं जब इंडिया का टोटल 150 से ऊपर था। और अगर मैं एवरेज देखूं तो इंडिया ने 200 से ज्यादा मार चुके थे ऑलरेडी। टॉप 3 बैट्समैन आपको प्लेटफॉर्म दे चुके हैं, तब आप आए हैं, तो तब आप उसके बाद सेंचुरी मार पा रहे हैं, तो दैट डज नॉट हेल्प द सिचुएशन। वो कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हम कैसे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखने चाहिए। वो अब हम लोग को तो बस क्वेश्चन ही कर सकते हैं हम, बट क्वेश्चन ये एक तरह से आईना दिखाने की बात है कि आप अगर आप स्टैट्स देखें और आपको समझ आएगा, और शायद हमारे जो तमाम व्यूवर्स उनको भी समझ आएगा कि एक्चुअली ये कोई विराट कोहली का अगेंस्ट बात नहीं कर रहा है, कि स्टैट दिखा रहे हैं कि इतने बड़े प्लेयर हैं, तो जब क्राइसिस आती है तो उनको क्यों नहीं अच्छा प्रदर्शन वो कर पाते हैं। हमारे साथ एक और फैन है, और आप तो एकदम गौतम गंभीर की तरह एकदम सीरियस मुद्रा में बैठ गए। अरे बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हम लोग इंडिया से उठ के ऑल द वे आए हैं टू एंजॉय द मैच। एटलीस्ट हारना जीतना तो लगा रहता है, बट एटलीस्ट एक डिसेंट फाइट तो पुट अप करो यार। हम लोग तो 2.5 दिन में जो है कर दिया पूरा का पूरा काम, और पूरा इतना डिसअपॉइंटेड हुआ। बट एनीवेज it's a cricket that we want that okay it should come back। देखें इंडिया क्या करता है आगे। डिस्पाइट तीनों दिन का परफॉर्मेंस, हम तीनों दिन मैच देखने गए। हम ऐसे इंडियन फैंस हैं, टी शर्ट पहन के अपना तैयार होके तीनों दिन मैच देखने गए, पर डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, मायूसी सी फैली हुई है। बिल्कुल। और इसी आप लोग तो चलिए बीच पे रहे, आपकी थोड़ी मायूसी का, हम लोग तो बीच पे इसलिए आ गए कि हमारी मायूसी थोड़ी सी हट जाए और वो मैदान से हट के हम लोग बीच पे आ जाए। सोनू भाई से हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है, और अचानक ये मिले आज हमें ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे लगा इनसे भी बात की जाए। सोनू भाई, अब तो बहुत सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं और डाई हार्ड फैन है। कैसे आप देखते हैं ये जो पर्थ में अचानक हम हीरो बन जाते हैं, 150 पे आउट होने के बाद हम मैच जीत जाते हैं, यहाँ पे 180 पे आउट हो जाते हैं और 0 हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप देख लें, दोनों इनिंग्स में 50 ओवर बैटिंग नहीं करी हमने। हमारे जो बल्लेबाज हैं, किसी ने 50 बॉलें नहीं खेली हैं। 3 बैट्समैन ऐसे हैं एडिलेड में जिन्होंने 50 बॉलें खेली, नहीं तो सब ने कोई 25 बॉल पे आउट हुआ, कोई 30 बॉल पे आउट हुआ। क्योंकि हम सब पुराने क्रिकेट देखने वाले हैं और कहते हैं सेशन वाइज बैटिंग करना चाहिए। सेशन वाइज नहीं खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम आपको लगी एज ए व्यूअर? आपको क्या लगा जाके वहाँ पे मैदान पे? आईपीएल का पैसा आ गया है, इस वजह से इतना बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश। आज तो सनी भाई ने भी बोल दिया कि इतना बड़ा बैकअप है आपके पास करोड़ों का कि आप इस तरह के शॉट्स खेलने की हिम्मत जुटा लेते हैं, हम लोग जुटा नहीं पाते। नहीं, देखिए, टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, कुल मिला के कहानी ये है कि अब इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। क्योंकि अब लेजेंड्स का टाइम होता जा रहा है। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, अब स्थिति ये आ गई है कि अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो रन बनाएंगे, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो रन नहीं बनाएंगे। फॉर दैट मैटर, अगर आप कोहली को देख लो और रोहित शर्मा को भी देख लो, बिल्कुल। रोहित शर्मा का भी हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था। लास्ट 12 मैच में एवरेज है 12। मतलब कैन यू बिलीव इट, समवन लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर 12 और 19 की हमने एवरेज पे अगर बैटिंग करेंगे तो टीम कैसे जीत सकती है? मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब जो है। और यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो इतना आ जाता है कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि लेजेंड्स हैव टू परफॉर्म। और आपको भी लग रहा है क्योंकि बैट्समैन अच्छा नहीं कर रहा है, बॉलर्स पे एडेड प्रेशर आ रहा है। अगर आप जसप्रीत बुमराह के स्पिल को हटा दें तो फिर मुझे लग रहा है कि हम दोनों मैच हार चुके हैं। हर बार बुमराह मैजिशियन नहीं बन सकते ना। हर बार थोड़ी कि आप कम स्कोर बनाएंगे, बॉलर्स पे छोड़ देंगे, 104 पे ऑल आउट करेंगे टीम को। अंकुर भाई जरा जूम ले जरा, हमारे पीछे लेडी लग भी काम नहीं आया, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। आप आगे जरा आगे पूछ लेते हैं, आप लोगों को क्या लगा? थोड़ी मायूसी हुई जब आए, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग मेलबर्न से ड्राइव करके आए मैच देखने और सडनली 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए। बहुत मायूसी हुई। मतलब क्रिकेट का तो मेरे हस्बैंड का इतना उनको शौक है, सो आई बीन वाचिंग उनके साथ। लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि कुछ होगा, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और जैसे आपने कहा, हम इतनी दूर से आए स्पेशली फॉर दिस मैच, तो वो तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। आपको भी लग रहा है कि ग्रेट ओशियन जो आप लोग आए थे, मतलब वैसे ही कुछ जीत भी हो गई है? ग्रेट ओशियन की तरह बहुत लंबा है सफर तय करना है सीरीज में। मतलब बहुत कुछ सोच के आए थे और फिर फर्स्ट डे से ही डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गई। एटलीस्ट होता ना कि 2 दिन लग रहा है स्ट्रगल हो रही है मैच में, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया था फर्स्ट आफ्टरनून के बाद ही। तो ऐसा लगा एकदम गिव अप करते जा रहे हैं, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। फाइट करके आप हारो ना तो एटलीस्ट एक वो रहती है, उम्मीद रहती है कि कुछ किया। और हमारे पीछे भारतीय महासागर है और भारत टीम की इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, तो कुछ हमें कुछ समझ में नहीं आया इसको रिकंसाइल कैसे किया जाए। लगे हुए 2 दिन से आंकड़े देखे जा रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में, मतलब हमने जब इंडियंस को देखा ग्राउंड पे, तो हम उनका जज्बा देख के हम
Like I was like spellbound. मैं आपको बताता हूँ, मैं शो कर रहा था वहाँ पे, अंकुर भाई साथ में थे जिस समय कैमरा कर रहे हैं, मैं शो कर रहा था और कम से कम 8 से 10 हज़ार जो ऑस्ट्रेलियंस थे, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। तो वो आगे पीछे कोई डांस कर रहा है, मैं इंडियन फैंस ढूंढ रहा था। इससे पहले मैं 2022 वर्ल्ड कप भी हमने आप कवर किया, तो इंडियन फैंस की बड़ी तादाद होती है कि इंडिया अच्छा कर रहा था। तो आप अच्छा करेंगे तो नेचुरली है कि फैंस आएंगे भी। आपको क्या लग रहा है, ये जो सीनियर्स का फेल होना है उसका इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि आपकी डायरी आप अपनी वापस ले सकते हैं, मतलब सीनियर्स जो फेल हो रहे हैं क्या उसका असर पड़ रहा है? बाकी जो ऋषभ पंत है या शुभमन गिल है और उनके आउट होने का तरीका थोड़ा सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से आउट हो रहे हैं सारे बैट्समैन। अब मतलब ये एक अहम पहलू जो आपने बोला कि उनकी बैटिंग की जो जाहिर सी बात है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं नेट्स के अंदर। जैसे विराट कोहली पर्थ से पहले सुना कि 12-13 घंटे प्रैक्टिस करते रहे, पर क्या एक कारण है, क्यों हो रहा है कि इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतना रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं? बार बार बॉलर्स ने उनको फिगर आउट कर लिया है और वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बॉलर्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको वो कैसे ओवरकम करें, जो बॉलर्स उनको वर्कआउट कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा वो वर्कआउट करेंगे। तो 3 मैच बचे हैं, हमें तो अभी भी पूरा भरोसा है इंडिया जीतेगी। स्टिल वेरी होपफुल। पिछले 4 BGT हम जीत चुके हैं, तो 5वीं क्यों नहीं जीते, ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए, बट उनको फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आप पिछला दौरा याद करें, जैसा मैंने कहा था 36 में आउट होने के बाद हमने वो सीरीज बिल्कुल, तो उम्मीद तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से ये सीरीज अभी तक चली है और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बैकफुट पर था टेस्ट मैच आने में, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो खुल गई थी एकदम कि पर्थ जीतेंगे, उसके बाद पिंक बॉल जीतेंगे और फिर हम सीरीज में आगे होंगे। तो अभी तो फिलहाल वो प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया की रुक गई, बट ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ना वो संजीवनी मिल गई है इस चीज से। तो आप कैसे देख रहे हो जब टीम ब्रिस्बेन कोचिंग, हालांकि भारत में आपको बता दूं, भारत ने एक प्रैक्टिस सेशन आमतौर पे होता नहीं है कि टेस्ट मैच 2.5 दिन 3 दिन में खत्म हो जाए और इंडियन टीम प्रैक्टिस के लिए जाए। तो अभी जो मेरे पास मेल आया कि इंडियन टीम प्रैक्टिस के लिए जाएगी, ये एक अच्छे साइन है। और शायद ज्यादा पिन मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि भैया जाओ, अब सवेरा हो चुका है। अच्छी खबर है जी। देखिए, मेरे को लगता है कि भारत को थोड़ा सा, सही बात है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। और जो प्रिपरेशन हम लोग करके आए थे, ऑस्ट्रेलिया हमसे 2 कदम आगे निकली। ऑस्ट्रेलिया को भी रियलाइज हो चुका है, हम लोग भी, हम स्टैंड में बैठे थे, मैच देख रहे थे, हमारी भी ऑस्ट्रेलियन से बात हुई। सब आज के टाइम में इंडियन पेसर्स को बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है कि इंडियन पेसर्स आज बहुत बेटर हैं। तो इन लोगों ने पिच जैसे पहले बनती थी कि बिल्कुल पेसर फ्रेंडली, और वो वैसी नहीं बनाई, बिल्कुल फ्लैट पिच थी और हम लोग उसी पे लड़खड़ा गए। पिंक बॉल टेस्ट में पिच एकदम उल्टा होती थी, हमें लगा था कि एकदम पेसर फ्रेंडली होगी, बहुत बाउंस होगी बॉल, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज उनको ही पता है अगर अच्छी पिच मिल गई तो बुमराह ही अपना मैजिक दिखा देगा। तो हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, हमें देखना पड़ेगा कि कैसा ये लोग हमारे साथ कैसा खेल रहे हैं। और आगे जाके, अब गाबा की पिच हमेशा सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया का 40-50 साल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वहाँ पर हम नहीं तोड़ा था वो 5 साल पहले, 4 साल पहले। तो उम्मीद तो है ही, पर हमें थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेशन में अपने आप को ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा। तो मैं रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट और चलते थे कि आखिरी 2 सवाल में लूंगा। सोनू भाई, उनको ये कहना है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच को इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया आता है हमें खेलना पड़ता है। ये पड़ता है शब्द, एक तो खेलना है हमें, वो डिफरेंट है। तो पड़ता है तो आपकी साइकोलॉजी बताता है कि आप बेसिकली आप तैयार नहीं पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना मैच हारने के बाद कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं हमें खेलना पड़ता है, आप प्रिपेयर क्यों नहीं होके आते? आज के प्रोफेशनल दौर में ये एक अजीब सा स्टेटमेंट लगा मुझे। नेगेटिव एटीट्यूड है और कुछ नहीं है। 3 टेस्ट मैच एज रोहित शर्मा एज कैप्टन 3 टेस्ट मैच लगातार हारे वहाँ पे इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद 1 टेस्ट मैच में वो खेले नहीं, उसके बाद यहाँ पे खेले 4 टेस्ट मैच एज कैप्टन लगातार हार चुके हैं। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन फैन से बहुत बात हुई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस समय एशेज से बड़ा बीजीटी हो गया। ये सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस ने बताया है कि वो एशेज से ज़्यादा बीजीटी को फॉलो कर रहे हैं। बीजीटी इज ह्यूज, देयर इज लॉट एट स्टेक। इस समय स्थिति ये है और हम लोग तैयार होकर आना चाहिए था इस सीरीज के लिए जो है, और तैयारी दिख भी रही थी। बट जैसे लेजेंड्स वापस आते हैं, सिनेरियो एकदम चेंज हो जाता है। कप्तानी पे आपको लगा कुछ, जिस तरह से ट्रेविस हेड को जिस तरह से ओपन कर दी फील्ड एकदम, और उन्होंने इनिशियली रन बनाने का आपको मौका दे दिया, आपको लग रहा है समय आ गया कप्तान बदलने का? बैकफुट पे रहा, बिल्कुल बहुत बैकफुट पे रहे रोहित शर्मा। वी शुड हैव लिटिल मोर एग्रेशन इन इट। बिल्कुल ठीक, ट्रेविस हेड की जैसे ही उसने थोड़ा सा खुलना शुरू किया वो एकदम ओपन कर दिया फील्ड, अटैकिंग फील्ड लगाना चाहिए था, विकेट्स की कोशिश करनी चाहिए थी रादर देन सेविंग द रन्स। तो दिस वाज नॉट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ रोहित शर्मा। जो उनका एटीट्यूड रहा है, थोड़ा सा कैलेसनेस और लेजीनेस नजर आती है उनके एटीट्यूड में। ही नीड्स टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट एंड पुल इट अप।
तो चलिए इस चर्चा का लबो लबाव तो ये निकल रहा है कि भारतीय टीम में कई ऐसी खामियां थी जिसको दूर करने की ज़रूरत है, वो चाहे हम पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात करें या रेड बॉल टेस्ट मैच की बात करें, क्योंकि देखिए सिर्फ कलर का फर्क है, आप साइड स्क्रीन को दोष दे दें या बॉल के कलर को दोष दे दें, दरअसल सही मायनों में आपकी टेक्निक में खामी थी। आपने एक फ्लैट ट्रैक पे रन नहीं बनाया पहले, और उसके बाद गेंदबाजों को इतना रन नहीं लगा के दिया स्कोरबोर्ड पे जहां पे डिफेंड किया जा सके, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस पूरे टेस्ट मैच में छाई रही। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच याद करें, पहला सेशन हम जरूर खराब खेले थे, लेकिन बाकी के सेशन में हमने कमबैक किया और उसके बाद हमने टेस्ट मैच जीता। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट कि आप सेशन कैसा खेलते हैं। 3 सेशन होते हैं एक दिन में, और 3 सेशन में अगर आप 2 सेशन अच्छा खेल रहे हैं, इसका मतलब आप उस टेस्ट मैच में बने हुए हैं। अगर आप 7 के 7 सेशन अपने ओपोनेंट को दे रहे हैं तो फिर वही होगा। 2.25 दिन में आप टेस्ट मैच हार गए, और अब सबको इंतजार है गावा ब्रिस्बेन का, जहां पर भारतीय टीम ने इतिहास तो बदला था, लेकिन इस बार पास होने के लिए आपको एक बार फिर इतिहास बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कई मायनों में ये टेस्ट मैच बेहद खास होने वाला है। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं उसका रास्ता शायद गावा से निकलेगा, और इसके अलावा बात करें इस पूरी सीरीज की बात करें, जैसे कि बीजीटी के लिए हमारे तमाम जो फैंस हैं उन्होंने भी कहा कि हम अगर पिछले 10 साल में ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने दिए हैं बायलैटरल सीरीज में, तो इस बार भी कोशिश यही होनी चाहिए। इस कोशिश में पॉजिटिव वे में अगर आगे जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत नेगेटिव क्रिकेट पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत ने खेली है, और इसी का नतीजा है कि हम आज सीरीज 1-1 से बराबर है, और ऑस्ट्रेलिया जहां ऑस्ट्रेलियाई फैंस जश्न मना रहे थे, वहीं हम हिंद महासागर के ठीक बगल में बैठकर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भारत ये टेस्ट मैच क्यों हार गया।